इंडिया अपने विशाल क्षेत्र और विविध आबादी के साथ अक्सर गांवों का देश कहा जाता है। हमारे देश के बहुत से लोग इन ग्रामीण समुदायों में रहते हैं, जहां जीवन परंपरा और खेती में गहराई से जुड़ा हुआ है। जहां एक तरफ ये गांव हमारे देश के दिल हैं, वहीं दूसरी तरफ अक्सर इन्हें स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं के लैक का सामना करना पड़ता है। जागरूकता की कमी के गंभीर परिणाम हो सकते हैं, खासकर जब स्वास्थ्य का मामला हो। कई बीमारियां जिन्हें अक्सर अंडरस्टैंडिंग नहीं जाता है, इन समुदायों के पीपलों के जीवन पर एक लंबी शैडो डाल सकती हैं। ऐसी ही एक बीमारी है थैलेसीमिया, एक अनुवांशिक रक्त विकार, जिसे अक्सर ग्रामीण भारत में नजरअंदाज कर दिया जाता है और गलत अंडरस्टैंडिंग आ जाता है। इसके कारणों और इसके प्रभावों के बारे में सीमित जागरूकता के कारण कई परिवार इस बीमारी के बोझ से जूझते हैं और उन बचाव उपायों से अनजान हैं जो आने वाली पीढ़ियों को इसकी चपेट से बचा सकते हैं। ग्रामीण भारत के दिल में, जहां अक्सर वैज्ञानिक समझ की तुलना में लोक कथाओं की फुसफुसाहट ज्यादा होती है, थैलेसीमिया अक्सर रहस्य और भ्रांतियों में डूबा रहता है। कुछ लोग इसे कर्स मानते हैं, तो कुछ इसे अलौकिक पावरों से जोड़ते हैं। समझ की इस कमी से डर, कलंक और देर से निदान हो सकता है, जिससे बीमारी के प्रभावी प्रबंधन में बाधा आती है। थैलेसीमिया कोई कर्स नहीं है, यह एक अनुवांशिक रक्त विकार है। यह शरीर की हीमोग्लोबिन बनाने की क्षमता को प्रभावित करता है। लाल रक्त कोशिकाओं में एक प्रोटीन जो पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है। हीमोग्लोबिन की यह कमी विभिन्न ऑर्गनों को ऑक्सीजन की आपूर्ति को बाधित करती है, जिससे कई स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं। थैलेसीमिया की वास्तविक प्रकृति, इसके वंशानुक्रम पैटर्न और इसके निहितार्थों को अंडरस्टैंडिंग ना, मिथकों को दूर करने और व्यक्तियों को उनके स्वास्थ्य के बारे में सूचित निर्णय लेने के लिए सशक्त बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। थैलेसीमिया को वास्तव में अंडरस्टैंडिंग के लिए व्यक्ति को जीन की जटिल दुनिया में उतरना चाहिए। हमारे माता पिता से मिले हमारे जीन ब्लूप्रिंट की तरह होते हैं, जो हमारे गुणों को निर्धारित करते हैं, जिसमें कुछ बीमारियों के प्रति हमारी प्रवृत्ति भी शामिल है। थैलेसीमिया इन आनुवंशिक ब्लूप्रिंट में उत्परिवर्तन या त्रुटियों से उत्पन्न होता है, जो हीमोग्लोबिन उत्पादन को नियंत्रित करते हैं। इन जीन्सों की कल्पना हीमोग्लोबिन के लिए रेसिपी बुक के रूप में करें। थैलेसीमिया तब होता है जब रेसिपी में कोई गलती होती है, जिससे या तो कम मात्रा में या असामान्य रूप से हीमोग्लोबिन का उत्पादन होता है। यह शरीर के भीतर ऑक्सीजन परिवहन के नाजुक संतुलन को बाधित करता है। चूंकि हम प्रत्येक माता पिता से जीन का एक समूह प्राप्त करते हैं, दोनों माता पिता अनजाने में दोषपूर्ण जीन को वहन कर सकते हैं और पारित कर सकते हैं, जिससे थैलेसीमिया एक वंशानुगत विकार बन जाता है। थैलेसीमिया एक ही आकार फिट सभी बीमारी नहीं है। आनुवंशिक उत्परिवर्तन के प्रकार और गंभीरता के आधार पर इसके लक्षण हल्के से लेकर गंभीर तक हो सकते हैं। कुछ व्यक्तियों को हल्की थकान, पीलापन और सांस की कमी का अनुभव हो सकता है, जबकि अन्य को विकास में देरी, हड्डियों में विकृति और अंग क्षति जैसी गंभीर जटिलताओं का सामना करना पड़ता है। थैलेसीमिया के मुख्य सिम्टम्सों में से एक एनीमिया है, एक ऐसी स्थिति जो लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या कम होने की विशेषता है। इससे थकान, कमजोरी और पीलापन आ जाता है, क्योंकि शरीर अपने ऊतकों तक पर्याप्त ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए संघर्ष करता है। गंभीर मामलों में व्यक्तियों को स्वस्थ हीमोग्लोबिन के स्तर को बनाए रखने और जीवन को बनाए रखने के लिए नियमित रक्त आदान की आवश्यकता हो सकती है। समय पर इंटरवेंशन और प्रबंधन के लिए इन सिम्टम्सों को जल्दी पहचानना महत्वपूर्ण है। जटिलताओं की परछाई, एक आने वाला थ्रेट। यदि इलाज न किया जाए या प्रबंधित न किया जाए, तो थैलेसीमिया किसी व्यक्ति के जीवन पर एक लंबी शैडो डाल सकता है, जिससे स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं का एक झरना लग सकता है।
रक्त की ऑक्सीजन वहन करने की क्षमता कम होने से विभिन्न अंग प्रभावित होते हैं, जिससे हृदय की समस्याओं, लीवर की क्षति और मधुमेह का खतरा बढ़ जाता है। रक्त आधान की निरंतर आवश्यकता। जबकि जीवन रक्षक शरीर में आयरन अधिभार को जन्म दे सकती है, यह अतिरिक्त आयरन महत्वपूर्ण ऑर्गनों में जमा हो सकता है, जिससे नुकसान होता है और दिल की विफलता, लीवर सिरोसिस और जीवन के लिए खतरा पैदा करने वाली अन्य कंडीशनों का खतरा बढ़ जाता है। नियमित निगरानी और केलेशन थेरेपी एक ऐसी प्रक्रिया जो शरीर से अतिरिक्त आयरन को हटाती है, इन जटिलताओं को कम करने और थैलेसीमिया के साथ जी रहे व्यक्तियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए आवश्यक है। जंजीरों को तोड़ना, आनुवंशिक परामर्श और प्रिवेंशन। थैलेसीमिया जैसे आनुवंशिक दुश्मन के सामने ज्ञान हमारा सबसे मजबूत हथियार है। परिवार नियोजन और रोग प्रबंधन के बारे में सूचित निर्णय लेने के लिए आवश्यक जानकारी के साथ व्यक्तियों और फैमिलीजों को सशक्त बनाने में आनुवंशिक परामर्श एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आनुवंशिक काउंसलिंग दाता प्रशिक्षित स्वास्थ्य सेवा पेशेवर होते हैं, जो उनके पारिवारिक इतिहास और आनुवंशिक टेस्टिंगों के आधार पर किसी व्यक्ति के थैलेसीमिया के जोखिम का आकलन कर सकते हैं। वे बीमारी के वंशानुक्रम पैटर्न और आने वाली पीढ़ियों को इसे पारित करने की संभावना पर मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। उन जोड़ों के लिए जो थैलेसीमिया जीन के वाहक हैं, प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक डायग्नोसिस या पीजीडी जैसी सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकियां आशा की किरण प्रदान करती हैं। पीजीडी थैलेसीमिया जीन से मुक्त भ्रूण के चयन और आरोपण की अनुमति देता है, जिससे बीमारी को बच्चे में जाने से रोका जा सकता है। भारत में थैलेसीमिया एक सांख्यिकीय ओवरव्यू। वैश्विक स्तर पर थैलेसीमिया का एक महत्वपूर्ण भार भारत वहन करता है। अनुमान है कि भारत में हर साल 1 लाख से ज्यादा बच्चे थैलेसीमिया मेजर के साथ पैदा होते हैं, जो इसे एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता का विषय बनाता है। देश में थैलेसीमिया कैरियर्सों की व्यापकता लगभग 3 से 4% होने का अनुमान है। कुछ समुदायों और भौगोलिक एरियाओं में उच्च घटना दिखाई देती है। ये खतरनाक आंकड़े भारत में व्यापक जागरूकता, शीघ्र पता लगाने और थैलेसीमिया के लिए व्यापक प्रबंधन रणनीतियों की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करते हैं। इस चुनौती का समाधान करने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें सामुदायिक शिक्षा, सुलभ आनुवंशिक परामर्श सर्विसें और किफायती उपचार ऑप्शंस शामिल हैं। ग्रामीण भारत को सशक्त बनाना। ज्ञान ही शक्ति है। ग्रामीण भारत के दिल में, जहां स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा तक पहुंच अक्सर सीमित होती है, थैलेसीमिया के बारे में ज्ञान के साथ समुदायों को सशक्त बनाना सर्वोपरि है। इस आनुवंशिक विकार, इसके वंशानुक्रम पैटर्न और आनुवंशिक परीक्षण के इंपॉर्टेंस के बारे में जागरूकता फैलाने से बीमारी से जुड़े कलंक को तोड़ने और शीघ्र पता लगाने और प्रबंधन को प्रोत्साहित करने में मदद मिल सकती है। सरकारी पहल, सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रम और स्थानीय गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से इस महत्वपूर्ण जानकारी को प्रसारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा सकती है। सरल शैक्षिक सामग्री, नुक्कड़ नाटक और स्थानीय भाषाओं में जागरूकता अभियान देश के दूर दराज के एरियाओं तक भी प्रभावी ढंग से पहुंच सकते हैं। युवा जोड़ों को विवाह पूर्व परामर्श और आनुवंशिक परीक्षण के इंपॉर्टेंस के बारे में शिक्षित करने से आने वाली पीढ़ियों में थैलेसीमिया की इंसिडेंसों को काफी हद तक कम किया जा सकता है।